हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और तथा इसके साथ हम पढ़ेंगे हार्ट, क्योंकि परिसंचरण तंत्र का खोज याद रखेंगे 1688 में विलियम हार्वे ने किए थे। इसमें देखिए परिसंचरण तंत्र में चार प्रमुख भाग होता है। एक हमारा हृदय होता है, हार्ट, पहला आपका हार्ट होता है। फिर देखेंगे आपका एक होगा धमनी, और फिर शिरा, और फिर आपका ब्लड यानी रक्त। ये पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। परिसंचरण में चार प्रमुख भाग देखेंगे, रक्त, हृदय, धमनी, शिरा और रक्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे हृदय यानी हार्ट। तो हार्ट देखिए स्क्रीन पे आपका है। मनुष्य का हृदय आप पढ़े हैं, क्या होता है आपका पूरा जंतु जगत हम जब पढ़ाएंगे उसमें देखिएगा मानव का जो होगा स्तनधारी का हृदय चार कक्षा का बना होता है। देखेंगे यहाँ पर मनुष्य का हृदय उसी तरह से चार कक्षा होते हैं, मतलब चार चैम्बर इसमें होता है। कोष्ठक कहिए, चैम्बर कहिए या कक्ष कहिए, चार कोष्ठक होता है। देखेंगे जिसमें आपका दो आलिंद दो नीला होगा। देखिएगा बायां आलिंद और दायां आलिंद। फिर देखिए बायां नीला और दायां नीला, दो आलिंद होता है और दो क्या होता है आपका नीला होता है। आलिंद आपके सामने क्या होता है, आलिंद क्या होता है आगे होता है, नीला क्या होता है पीछे होता है। और हृदय का दो भाग में देखेंगे, बायां और दायां भाग क्या करता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जिसको हम कहते हैं जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला हो, रक्त प्लस O2 यानी ऑक्सीजनित रक्त, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त। और अशुद्ध रक्त कहने का यहाँ अर्थ हो जाएगा आपका रक्त के साथ जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बी ऑक्सीजनित रक्त। ये क्या कहता है, हृदय जो बायां दायां भाग है दोनों रक्त को आपस में मिलने से रोकता है। मनुष्य के हृदय देखेंगे आपका वजन होता है लगभग 300 ग्राम, वजन जाता है लगभग 300 ग्राम। और ये कहता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जिसको हम कहते हैं हृदय आवरण हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या आपका सुरक्षित रहता है। और हम जानते हैं जो मनुष्य का हृदय क्या आपका इसमें कोई हड्डी उड्डी नहीं होता, सिर्फ ये मांसपेशी तक है। मांसपेशी मतलब क्या इसमें हड्डी होता नहीं। ये क्या होता है, इसको बाहर से सुरक्षा एक तरह से देखेंगे, हमारा जो पसली की हड्डी होता है उसमें क्या वो आपको सुरक्षित रखता है चोट से। और इसका जो बाहरी आवरण कहता है पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, चारों चैम्बर है। अब यहाँ पर रक्त का कैसे क्या होगा, क्या करता है रक्त को विभिन्न भागों में भेजता है, पंपिंग का काम करता है। हृदय क्या करता है, रक्त को विभिन्न भागों क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। तो यहाँ देखेंगे तो पहले देखिए आपका यहाँ दायां भाग में देखेंगे, दायां भाग में आपका त्रिबलनी कपाट होता है। दायां भाग में आपका त्रिबलनी, याद रखेंगे त्रिबलनी कपाट होता है। और बायां भाग में द्विबलनी। यानी कह सकते हैं दायां आलिंद और दायां नीला के बीच में क्या होता है आपका त्रिबलनी कपाट होता है। और बायां आलिंद और बायां नीला के बाद क्या होता है आपका द्विबलनी कपाट होता है। तो यहाँ पर देखिए रक्त कैसे आपका क्या करता है शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, ये देखेंगे हम। तो देखिए शरीर विभिन्न भागों में रक्त को ले जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला हम बात करेंगे तो वो आपका होगा धमनी। शुद्ध रक्त किस में बहेगा, धमनी में बहेगा। ये क्या करता है शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाता है। अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी जिसको क्या फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। पल्मोनरी धमनी को क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। उसी तरह से अशुद्ध रक्त क्या होगा आपका शिरा में बहेगा। अशुद्ध रक्त जितना होगा वो सब क्या होगा आपका शिरा में बहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका अपवाद में उसी तरह से आप कह सकते हैं अपवाद में है पल्मोनरी शिरा। ये आप समझेंगे कहां पर ये होता है आपका, तो शरीर की याद रखना, हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाता है वो हमारा कहता है धमनी होता है। हृदय से शरीर को ले जाने वाला कौन होता है, हमारा धमनी होता है।
और फिर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर वापस लाता कौन है? शिरा लाता है, मतलब अशुद्ध रक्त को वापस लाता है। तो ये हम समझेंगे कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है क्या, चक्र देखेंगे क्या होता है। हम ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आकृति देखिएगा, ये आपका फुफ्फुस धमनी है और ये आपका फुफ्फुस शिरा। अब यहाँ पर देखेंगे रक्त का कैसे होता है परिवहन। देखिए सबसे पहले देखिए विभिन्न मार्ग हम बता रहे हैं आपका। बायां आलिंद, ध्यान दीजिए, बायां आलिंद। बायां आलिंद से क्या होगा, आपका रक्त आएगा बायां नीलम, बायां नीलम। बायां आलिंद से कहाँ आएगा, बायां नीलम आएगा। अभी सूत्र नहीं पढ़े, यहां से देखेंगे बायां नीलम तब आएगा। ये जो आपका क्या दैहिक महाधमनी है, यहां से कहा जाएगा दैहिक महाधमनी। उसके बाद देखेंगे दैहिक महाधमनी विभिन्न धमनियों को देगा, क्या करेगा। इसके बाद छोटा छोटा विभिन्न धमनियां यहां से विभिन्न धमनी के बाद देखेंगे तो क्या आपका कोशिका धमनी, कोशिका के लिए छोटी छोटी धमनियां कभी कह सकते हैं आपका छोटी धमनियां। और फिर देखेंगे धमनी कोशिकाएं। उसके बाद ये अंग में जाएगा, कहां जाएगा, अंग में जाएगा। ध्यान देंगे क्या होगा, ये अंग में जाएगा। और अंग क्या करेगा, जो हमारा ऑक्सीजन है, जानते हैं शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ब्लड। इसी के माध्यम से शुद्ध रक्त बोल रहे हैं, शुद्ध रक्त अभी तक जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है ना। तो ऑक्सीजन का क्या करता है, अंग हमारा ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। मतलब क्या, ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब क्या हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। क्या हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। अब क्या करेगा, ये सब जितना भी होगा ये सब शिरा को दे देगा। ये सब क्या होगा, विभिन्न शिरा को देते हैं, महाशिरा के पास आएगा। याद रखेंगे क्या होगा, शिरा विभिन्न शिरा को देते कहां आएगा, महाशिरा के पास आएगा। अब महाशिरा से देखेंगे फिर आगे महाशिरा देखेंगे। इसके बाद दाहिना आलिंद में देखिए क्या देगा, दाहिना आलिंद में, दाहिना आलिंद में। यहां से देखिए तो यहाँ विभिन्न धमनी, यहाँ पड़ेगा विभिन्न धमनी के पास गया, क्या क्या उसका अंग क्या उपयोग कर लिया। अब क्या क्या उपयोग है, मतलब अशुद्ध रक्त हो गया। मतलब क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड रक्त। वो क्या होगा, महाशिरा होते कहां पर आएगा देखेंगे तो दाहिने आलिंद में आएगा, दाहिने आलिंद में आएगा। अब यहां से दाहिने आलिंद से आएगा दायां नीलम, दायां नीलम, दायां नीलम। देखिए दायां नीलम आता है, इसके बाद ये रक्त कहां जाएगा, आपका फुफ्फुस धमनी होते हुए फेफड़ा पर। देखिए इन दोनों से जुड़ा होता है हमारा फेफड़ा, लंग्स। यानी इन दोनों से आपका जुड़ा होता है और लंग्स यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर होता है क्या, दाहिना नीलम जो है अशुद्ध रक्त, बता चुके अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त देखिए फुफ्फुस धमनी जब भी आएगा, फेफड़ा यानी फेफड़ा से जब भी कनेक्ट हो गया तो याद रखना आपको पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा ही होगा। तो हम समझेंगे कब कौन सा होगा। तो देखिए जब दायां नीला से फेफड़ा में पहुंचेगा रक्त, दायां नीला से फेफड़ा में पहुंचने वाला, दायां नीला मतलब अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त मतलब हो जाएगा देखेंगे तो फुफ्फुस क्या हो जाएगा आपका धमनी। क्या बताते हैं, सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी धमनी इसको कहते हैं। तो क्या होगा, इसमें आपका अशुद्ध रक्त बहेगा। तो मतलब क्या होगा, दाहिना नीला से, जो दाहिना नीला से ले जाएगा रक्त को इसमें फेफड़ा में, वो हमारा होगा फुफ्फुस धमनी। क्यों, क्योंकि दाहिना नीला अशुद्ध रक्त होता है, यानी डीऑक्सीजनित रक्त होता है। अब फिर यहाँ देखेंगे इसे आपका क्या होता है, ये क्या करेगा, फेफड़ा में सांस लेते हैं, कहाँ जाता है ऑक्सीजन, फेफड़ा में जाता है। तो मतलब क्या करेगा, ये
फेफड़ा काम क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, जो हम सांस में लेते हैं ऑक्सीजन को, उसको रक्त को मिला देगा और ये मिला के क्या करेगा, पुनः क्या पहुंचा देगा, ये बायां आलिंद के पास पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा, बायां आलिंद के पास। याद रखना, बायां आलिंद के पास। तो याद रखना लंग्स यानी फेफड़ा से जो रक्त को ले जाता कौन, फुफ्फुस शिरा, क्योंकि फेफड़ा से रक्त को ले जाएगा, वो ले जाएगा। फेफड़ा से ले जाने का मतलब क्या होगा, फेफड़ा में ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ले जा रहा है, मतलब शुद्ध रक्त ले जा रहा है। और फेफड़ा जब भी आ गया तो फुफ्फुस आएगा ही आएगा, तो फुफ्फुस क्या हो जाएगा, शिरा आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, देखेंगे यहाँ से आएगा फिर आपका बायां आलिंद में। फिर वही प्रोसेस होता है जैसे आपको बताए हैं, बायां आलिंद से क्या होगा आपका, बायां नीला में ये होता है 2 चक्र पे, बढ़ते बार 2 चक्र होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो यहां से हम देख लेते हैं पहले, अब महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला। देखो हार्ट से, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाला, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाला रक्त वाहिनी कौन होगा, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाला। तो हम बात करें हृदय से जब शरीर की ओर ले जाएगा, मतलब शुद्ध रक्त को ले जाएगा। शुद्ध रक्त बता चुके आपको धमनी, शुद्ध रक्त क्या होगा आपका, धमनी होगा। और अपवाद में बता चुके हैं पल्मोनरी धमनी। क्यों, ये आपको बता दें, जब भी लंग्स की हम बात करेंगे, क्या फेफड़े की बात करेंगे, तब ये काम करेगा, मतलब फेफड़ा को जोड़ने का काम ये करता है। और फिर देखेंगे शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से जो वापस लाता है हृदय में, हृदय की ओर। तो जानते हैं शरीर के विभिन्न भागों में क्या होगा आपका, अशुद्ध रक्त को वापस लाने का काम कौन करेगा, शिरा करेगा। इसमें भी आप बात रख लीजिएगा पल्मोनरी। अब फिर देखेंगे दायां नीला से फेफड़ा में, दायां नीला से फेफड़ा में। अब देखिए दायां नीला का मतलब क्या हो गया आपका, अशुद्ध रक्त, क्योंकि दायां भाग में कौन होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और फेफड़ा आ गया तो आपका क्या होगा, फुफ्फुस तो होगा ही होगा। और दायां अशुद्ध रक्त, तो सभी शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त ना, तो कौन सा धमनी, फुफ्फुस में क्या हो जाएगा, धमनी हो जाएगा। फुफ्फुस धमनी में क्या होगा आपका, अशुद्ध रक्त होगा। अब फिर हम देखते हैं फेफड़ा से बायां आलिंद। तो देखिए फेफड़ा से जब ले जाएंगे शुद्ध रक्त ले जाएंगे, या ऐसे समझे बायां आलिंद में जा रहा है, तो बायां भाग में शुद्ध रक्त होता है, तो शुद्ध फेफड़ा जब आ गया तो क्या होगा आपका, फुफ्फुस, और ये आपका हो जाएगा शिरा। याद है, इसी को पल्मोनरी शिरा भी कहते हैं, फुफ्फुस का ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं। और ये तो यहाँ देखिए। और फिर क्या होता है, हार्ट को, हृदय की मांसपेशियों को काम करने के लिए क्या चाहिए, नहीं रक्त चाहिए। तो हृदय के मांसपेशियों को जो रक्त पहुंचाता है, हृदय के मांसपेशियों को जो रक्त पहुंचाता है, हृदय के मांसपेशियों को, वो आपका कोरोनरी धमनी, याद रखना है कोरोनरी धमनी। हृदय के मांसपेशियों को जो रक्त पहुंचाता है, ये आपका कौन होता है, कोरोनरी धमनी होता है। और इसी धमनी में, क्योंकि हृदय मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग है, हमेशा ये काम करते रहता है, चाहे हम सोते रहे या, क्योंकि जब हृदय काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये हमारा बेस्ट, सबसे बेस्ट अंग है। और जब जाता है भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है, सबसे पहला अंग होता है आपका हार्ट का ही निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए कोरोनरी धमनी में जब कोई रुकावट आता है तो क्या होता है, हृदय घात, हार्ट अटैक की संभावना होता है कब, जब कोरोनरी धमनी में इस पार्ट में क्या होगा, कोई रुकावट आ जाती है। और ज्यादातर क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा उपयोग करते हैं ना, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उस पार्ट में जम जाता है, मतलब कैसे क्या, उस धमनी में क्या होता है, जम जाता है, जो क्या करता है, रक्त प्रवाह को क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अब कितने मिनट, अब देखेंगे हृदय के संकुचन और क्या स्त्रीलिंगों को मिला के शिथिलन, क्या देखना है, सिस्टोल और डायस्टोल।
SD ऐसे करके याद रखना आपका सिस्टर। ये सम्मिलित रूप से करता कहलाता हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन ना। संकुचन और शीतलन को मिला के क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन कहलाता है सम्मिलित रूप से। और इन्हें हार्ट बीट। और क्या होता है आपका? समानता जो हार्ट बीट होता है एक मनुष्य का होता है आपका 72 बार प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। और जब भ्रूण अवस्था में पढ़ेंगे निश्चित में क्या लगभग 150 बार। भ्रूण अवस्था में कितना? 150 बार प्रति मिनट। अब यहाँ पर देखेंगे आपका ना हृदय की धड़कन क्या होगा आपका? 72 बार प्रति मिनट। और भ्रूण में क्या जाएगा? 150 बार प्रति मिनट। अब ब्लड प्रेशर देखेंगे क्या होगा? समानता आपका ना 120/80, 120/80 mmHg होता है आपका। यहाँ पर देखेंगे आपका SD याद रखना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अलग अलग भी पूछ देता है। तो सिस्टोलिक जो होगा संकुचन, संकुचन कहेंगे या प्रकुंचन। और अब डायस्टोलिक हो जाएगा शीतलन या अनुशीतलन। अब हम देखेंगे कि आपका जो है इसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन देखेंगे तो आपका होता है थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। दोनों क्या करता है? हृदय की गति को नियंत्रित करता है। यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन होगा आपका? हार्मोन थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। अब देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र, स्फिग्नोमाइनोमीटर, स्फिग्नोमाइनोमीटर। ये क्या आप देखेंगे अम्लीयता क्या करेगा? अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देगा, हृदय गति को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और क्षारीयता क्या करेगा? क्षारीयता क्या करेगा? हृदय गति को घटा देगा। ये क्या करेगा? घटा देगा। और ये आपका बढ़ा देगा। तो हम पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? हृदय की गति को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पीएच मान कम करता है, यानी कह सकते हैं अम्लता होता है। तो ये क्या करेगा? हम क्या करेगा? बढ़ा देगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या ये अधातु के ऑक्साइड होते हैं। केमिस्ट्री देखिएगा पढ़ेंगे तो आपको बताएगा क्या अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ये क्या अधातु के ऑक्साइड है। और अधातु के ऑक्साइड मतलब क्या? ये अम्लीय है, मतलब ये हृदय की गति को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो इसलिए जब भी हम थोड़ी देर के सांस रोक देते हैं क्या होता है? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो मतलब क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हमारा हार्ट बीट क्या था? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हृदय की धड़कन याद रखना है साइनो-ऑरिकुलर नोड जो कि दायां आलिंद की दीवारों में पाया जाता है। यहीं से स्टार्ट होता है हृदय की धड़कन। दायां आलिंद में की दीवार में होता है साइनो-ऑरिकुलर नोड। और देखेंगे हृदय को फिर से हम जितना भी पढ़े इसको हम शॉर्टकट में पढ़ लेंगे, 5 मिनट के अंदर पूरा देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम डायग्राम को चेंज कर लेते हैं। डायग्राम को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं आपको, जिससे आसानी होगा आपको समझने में। देखिए इस तरह से आपका एक तरह से हम जानते हैं मुट्ठी जैसा आकार होता है। हृदय का जो है क्या आपका मुट्ठी जैसा आकार होता है। इसमें बता चुके आपका 2 भाग। देखिए यहां से आपका सिंपल समझिए, यहाँ पर देखिए यानी 4 को चैम्बर बन गया आपका। ये आपका चैम्बर बायां देखेंगे, ये आपका बायां, इस साइड बायां भाग है, इस साइड आपका दायां भाग है। दायां भाग में जानते हैं अशुद्ध रक्त क्या होता है? इधर अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं। और इधर शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनित रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ये आपको बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा आपका। फिर आप देखते हैं यहाँ पर आपका 4 वो चैम्बर हो गया। यहाँ बता चुके आगे की ओर हमारा क्या था? आगे की ओर आलिंद होता, आ से आगे और आ से आलिंद, मतलब ये हमारा आलिंद है और पीछे हमारा नीला है। ये पीछे हमारा क्या नीला है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपका आलिंद और ये आपका नीला है। अब यहां से देखिए एक आपका एक होता है, देखिए इस डायग्राम को समझते हैं, आपका आसानी होगा आपको समझने में।
ये आपका फेफड़ा है, ये पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी, ये आपका पल्मोनरी शिरा है। अब तो विभिन्न मार्गों देख लिए थे, यहाँ पर समझेंगे। देखिए बता चुके थे शरीर के विभिन्न भागों में जो रक्त पहुंचाएगा, तो विभिन्न भागों में हम क्या रक्त, शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। तो शुद्ध रक्त हम बता चुके थे आपका धमनी, शुद्ध रक्त किसमें, धमनी में शुद्ध रक्त। अपवाद में आपका पल्मोनरी धमनी पढ़े थे, अशुद्ध रक्त अब पढ़ेंगे शिरा में। अशुद्ध रक्त क्या हो जाएगा आपका, शिरा में। तो वहां हम देख लिया शुद्ध बार बार क्या होता है, फेफड़ा। शुद्ध रक्त मतलब क्या बता चुके थे, आपका ऑक्सीजन जिसमें घुला हुआ, अशुद्ध मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला। ये दोनों का अलग कौन करेगा, तो जब हम सांस लेते हैं तो कहां ऑक्सीजन कहां जाता है, फेफड़ा में जाता है, और वहीं पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी अति से आता है, तो भी क्या होगा, वापस आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में भेज देते हैं। यहाँ होता क्या, देखिए आपको बताएगा अशुद्ध रक्त क्या होता है। तो जब क्या होता है, महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त क्या आता है, दायां आलिंद में आता है, दायां आलिंद, वहां से दायां नीले में आता है। और दायां नीले क्या करता है, अशुद्ध रक्त को कहां भेजता, फेफड़ा में भेजता। अशुद्ध रक्त को कहां, दायां, याद रखना दायां नीले भेजता है, अशुद्ध रक्त कहां, फेफड़ा में। किसके माध्यम से, तो पल्मोनरी धमनी, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, याद रखना है। जब भी फेफड़ा आ जाएगा, फुफ्फुस वाला धमनी या शिरा होगा, तो वो चीजें देखना होगा, फेफड़ा में ला रहा है, तो फेफड़ा कौन लाएगा, अशुद्ध रक्त को लाएगा, और फेफड़ा क्या करेगा, उसको शुद्ध करेगा। रक्त को शुद्धिकरण काम करने का होता है किडनी का, ये शुद्ध करने यहाँ पर मतलब हो जाता है आपका ऑक्सीजन को क्या करना, मिला देना, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर फेफड़ा रक्त को शुद्ध नहीं करता, शुद्ध करता है किडनी। किडनी का पढ़ेंगे जब देखिएगा, तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को मिला के फिर क्या करेगा, पल्मोनरी शिरा द्वारा क्या करेगा, बायां आलिंद को पहुंचा देगा, बायां आलिंद क्या करेगा, पहुंचा देगा। तो याद रखना है, फेफड़ा से जब कहेगा आलिंद में, बायां भाग में पहुंचेगा, फेफड़ा से पहुंचाने का मतलब शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहां पहुंचेगा, आगे वाला भाग में, बायां आलिंद में पहुंचेगा। वहां से प्रोसेस पढ़े थे कैसे कैसे जाएगा, तो यहां से याद रख लेना। और फिर बताते हैं हृदय जो होता है, हृदय के मांसपेशी को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो इसको ब्लड जो विभिन्न मांसपेशी है इसको पहुंचाता है कोरोनरी धमनी, याद रखना। हृदय को जो होता है, हृदय की मांसपेशी को पहुंचाने वाला जो होता है आपका कोरोनरी धमनी होता है। और बता चुके इसी में जब कोई रुकावट होता है हार्ट अटैक होता है। तो याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण आप पढ़े हैं, जितना भी आपका शिरा धमनी, पल्मोनरी शिरा, यानी जब भी पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी या शिरा होगा, उसका संबंध किससे होगा, फेफड़ा से होगा, लंग से उसका संबंध होगा। अब हम देखेंगे क्या, नीले से जब आएगा फेफड़ा, दायां नीला, ऐसे भी हम जानते हैं दायां भाग में शुद्ध, और वैसे नहीं समझना, डायरेक्ट जब समझ में ये आए, फेफड़ा से ले जाएंगे, फेफड़ा से कौन सा रक्त ले जाएंगे, हम शुद्ध रक्त ले जाएंगे। जैसे हृदय से ले जाएंगे आपका शरीर के विभिन्न भागों, फेफड़ा में क्या होगा, दायां नीला से जब फेफड़ा में लाएंगे, ये हमारा होगा अशुद्ध रक्त होगा। तो इस तरह से इसको आप डायग्राम को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इस तरह से ये आपको आसानी होगा, इसमें आपका ज्यादा झंझट नहीं है। इसी तरह से आपका पूरा सिस्टम आपका देख सकते हैं, आपका जनन तंत्र, ये आपका पूरा बना हुआ वीडियो, पाचन तंत्र इसका भी आपका बना हुआ, और जो भी बचा हुआ सब हम पूरा का पूरा आपको वीडियो बना देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।